स्वागत है आपका हमारे चैनल मधुर वाणी में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ज्येष्ठ पूर्णिमा या वट पूर्णिमा के व्रत के पूजा विधि विधान के बारे में। इस वीडियो में हम उनकी कथा को सुनेंगे। सनत कुमार ने निवेदन किया कि हे भगवान शिव, यदि कोई ऐसा व्रत है जो कुलीन स्त्रियों को अनंत सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र आदि का सुख प्रदान करता है तो कृपया उसका वर्णन करें। भगवान शिव ने कहा, मत्स्य नामक देश में अश्वपति नाम का एक राजा था। अश्वपति बहुत धर्मात्मा, ज्ञानी, बहादुर और वेदों का विशेषज्ञ था। बहुत शक्तिशाली और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त होने के बावजूद राजा के कोई संतान नहीं थी। एक बालक के रूप में राजा अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने लगा और विभिन्न तरीकों से देवी सावित्री की पूजा करने लगा। और हे सनत कुमार, देवी राजा की पूजा से प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान देने के लिए प्रकट हुई। समस्त ब्रह्मांड में पूजनीय भू भुवर और स्वाहा की कांति से युक्त तथा अक्षसूत्र और कमंडलू धारण करने वाली देवी सावित्री को देखकर राजा अश्वपति को भूमि पर लेटे हुए देखकर प्रसन्न मन से प्रणाम किया। देवी माँ ने कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः कृपया कर अपना इच्छित वर मांगो। देवी के मुख से यह वचन सुनकर राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, मैं निसंतान हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है और मैं एक अच्छे पुत्र का आशीर्वाद चाहता हूँ। हे जगदम्बा सावित्री, मुझे पुत्र के अलावा और कोई इच्छा नहीं है। आपकी कृपा से ही मुझे पृथ्वी पर मौजूद सभी दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध है। आपकी कृपा से ही मुझे सभी सुख और सौभाग्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए कृपया मुझे एक पुत्र का वरदान दे। राजा की इस प्रार्थना सुनकर देवी सावित्री ने राजा से कहा, हे राजन, आपके तो कोई पुत्र नहीं है, परंतु भविष्य में आपकी एक पुत्री होगी। वह दोनों की रक्षा करने वाली होगी और उसके पति का परिवार। हे महान राजा, मेरा नाम और उस लड़की का नाम भी एक ही होगा। हे महामुनि, राजा को संतान प्राप्ति का वरदान देकर देवी वहां से अदृश्य हो गई। राजा खुश हो गए। कुछ दिन बीतने के बाद रानी गर्भवती हुई और उचित समय पर उसने बच्चे को जन्म दिया। सावित्री मंत्र के जाप से देवी सावित्री प्रसन्न हुई और वरदान दिया, इसलिए नवजात कन्या का नाम सावित्री रखा गया। उस कन्या की आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान थीं और चेहरे पर देवी के समान तेज था। जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार उस कन्या की कांति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह ब्रह्मा की सावित्री, विशाल नेत्रों वाली देवी लक्ष्मी थी। हेम गर्भा के समान अपनी पुत्री की आभा देखकर राजा चिंतित हो गए। उनकी पुत्री सावित्री के समान कोई सुंदरी नहीं थी। उसके दिव्य तेज के सामने उसे उसका हाथ मांगने का साहस किसी में नहीं था। उसकी सुंदरता और महिमा को देखकर सभी राजा दंग रह गए थे। एक दिन राजा ने अपनी पुत्री से अनुरोध किया, हे कमल नयनों वाली कन्या, अब तुम्हारे विवाह का उपयुक्त समय आ गया है, लेकिन कोई भी तुमसे विवाह करने के लिए नहीं कह रहा है। अतः तुम्हें जो भी गुणी वर मिले और जिसका परिवार तथा व्यवहार तुम्हें अच्छा लगे, तुम मुझसे विवाह कर सकती हो। उसे आपकी सहमति के अनुसार यह कहकर उसने अपनी पुत्री को वृद्ध मंत्रियों तथा नौ नौ प्रकार के वस्त्र आभूषणों के साथ भेज दिया। राजा क्षण भर के लिए बैठे थे कि देवर्षि नारद वहां पहुंचे। राजा ने उन्हें अर्घ्य दिया, उनके पैर धोए और देवर्षि नारद को बैठाया। पूजा करने के बाद राजा ने देवर्षि नारद से कहा, मैं आपके दर्शन पाकर पवित्र हो गया हूँ। आपने मुझे पवित्र कर दिया है। जब राजा देवर्षि नारद से बात कर रहे थे, तभी कमल नेत्रों वाली सावित्री और वही वृद्ध मंत्री आश्रम से वहां प्रकट हुए। सबसे पहले सावित्री ने अपने पूज्य पिता की पूजा की और फिर देवर्षि को प्रणाम किया। सावित्री को देखकर देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, देव गर्भ के समान तेज वाली यह सुंदर कन्या विवाह योग्य है, तो आप इसके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश क्यों नहीं कर रहे? राजा ने उत्तर दिया, हे ऋषि, मैंने सावित्री को इसी उद्देश्य से भेजा था। वह अभी लौट आई है। उसने अपना पति स्वयं चुना है, कृपया स्वयं ही पूछें। जब देवर्षि नारद ने प्रश्न पूछा तो सावित्री ने उत्तर दिया, हे महर्षि, घूम देसन के पुत्र सत्यवान आश्रम में हैं। मैंने उन्हें अपने पति के रूप में चुना है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपकी पुत्री ने यह बहुत ही अनुचित कार्य किया है। उसने सत्यवान के बारे में कुछ भी जाने बिना ही उसे चुन लिया। यद्यपि वह बहुत गुणी है, फिर भी वह लोकप्रिय है और उसके माता पिता भी सच्चे हैं। वह घोड़ों का शौकीन है और वह घोड़ों की तस्वीरें भी बनाता है, इसलिए उसका नाम
चित्सस्व है। जैसे समुद्र रत्नों से भरा है, वैसे ही वह भी सभी गुणों से भरा हुआ है। उसके सारे गुण क्षीण हो जाएंगे, अर्थात 1 वर्ष के अंदर उसकी आयु पूरी हो जाएगी और वह शरीर छोड़ देगा। देवर्षि नारद के मुख से यह सुनकर अश्वपति ने कहा, हे पुत्री सावित्री, हे मंगलमय, तुम्हारा विवाह किसी अन्य वर से हो जाए, यही तुम्हारे विवाह का अनुकूल समय है। इस पर सावित्री ने कहा, हे पिता, मैं किसी को हृदय से भी नहीं चाहती। जिसे मैंने वर्ण किया है वही मेरा पति होगा। पहले मन से निर्णय लेना और फिर अच्छे बुरे का विचार करना ही मनुष्य को धारण करता है। जिंदगी में वापस इसलिए मैं दिल से कभी दूसरे आदमी को नहीं चुन सकती हूँ। यह जानने के बाद मेरा मन किसी भी तरह से परेशान नहीं होगा। अच्छा बुरा, मूर्ख विद्वान, दीर्घायु या अल्पायु आदि कुछ भी हो, मेरा पति सदैव सच्चा रहेगा। अगर मुझे इंद्र भी मिल जाए तो भी मैं किसी और को नहीं चुनूंगी। अतः तुम्हारी जो इच्छा हो कहो। यह सुनकर देवर्षि नारद बोले, हे राजन, सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का निश्चय कर लिया है, अतः आप शीघ्र इसका विवाह कर दीजिए और इसे इसके पति के साथ विदा कर दीजिए। इतना कहकर देवर्षि नारद वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव ने कहा कि सावित्री के दृढ़ स्थिर मन और अटूट हृदय को देखकर राजा और सावित्री वन में रहने वाले घुमित सेन के पास पहुंचे और विभिन्न प्रकार के धन और उपहार दिए। राजा के साथ एक बूढ़ा मंत्री और कुछ अनुयायी भी थे। घुमित सेन बूढ़ा और अंधा था और एक पेड़ के नीचे बैठा था। सावित्री और अश्वपति ने उनके पैर छुए, अपना परिचय दिया और पास खड़े हो गए। घुमित सेन ने राजा से उनके आने का कारण पूछा और जंगल के कंद मूल और फलों से उनका स्वागत किया। इसके बाद जब घुमित सेन ने राजा अश्वपति का हाल पूछा तो अश्वपति ने कहा, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मैं धन हो गया हूँ। मेरी सावित्री नाम की पुत्री तुम्हारे पुत्र से प्रेम करती है। उसने स्वयं तुम्हारे पुत्र को अपना पति स्वीकार कर लिया है। मैं उसे लेकर यहाँ आया हूँ। इच्छा है कि सावित्री आपके अबोध पुत्र को अपने पति के रूप में स्वीकार कर ले और हम संबंध स्थापित कर सकें। घुमित सेन ने कहा, हे राजन, मैं बूढ़ा और अंधा हूँ। मेरा भोजन कंद मूल और फल आदि है। मैंने अपना राज्य खो दिया है। मेरा बेटा भी वन संसाधनों पर ही जीवित रहता है। आपकी बेटी वन जीवन की कठिनाइयों को कैसे सहन करेगी? वह उन दुखों का मतलब जानती है। इसलिए मैं इस विवाह प्रस्ताव का स्वीकार नहीं कर सकता। घुमित सेन के मन की दुविधा को समझते हुए राजा अश्वपति ने कहा, इन सभी तथ्यों को जानने के बाद ही मेरी बेटी ने सत्यवान को चुना है। हे सम्मान देने वाले, निसंदेह आपके बेटे का साथ मेरी बेटी के लिए स्वर्ग जैसा लगेगा। अश्वपति की बातें सुनकर घुमित सेन ने सावित्री और सत्यवान के विवाह की सहमति दे दी। विवाह के बाद अश्वपति ने ऋषि घुमित सेन का अनेक प्रकार से स्वागत किया और अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। सत्यवान को पति रूप में पाकर सावित्री उसी प्रकार आनंद से भर गई जैसे शची इंद्र को पाकर प्रसन्न हो जाती हैं। सत्यवान भी सावित्री को पत्नी रूप में पाकर बहुत प्रसन्न और आनंदित हुआ। देवर्षि नारद द्वारा कहे गए शब्द अभी भी सावित्री के मन में गूंज रहे थे, जिसके कारण उन्होंने वध सावित्री करने का संकल्प लिया। वह दिन गिनती रही और सत्यवान का अंत निकट आने की चिंता के कारण वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं ले पा रही थी। सावित्री दिन रात व्रत में लीन रहती थी। 3 रातें पूरी करने के बाद उसने पितृ देवताओं की पूजा की और अपने सास ससुर के चरणों की पूजा की। इसके बाद सत्यवान एक बड़ी कठोर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर बढ़ने लगा। किसी अनहोनी की आशंका से सावित्री ने सत्यवान से प्रार्थना की, कृपया आप जंगल में ना जाएं। यदि आप जानने के इच्छुक हैं तो मैं भी आपके साथ चलने की अनुमति चाहती हूँ। इस आश्रम में रहते हुए मुझे 1 वर्ष बीत गया है। मैं कहीं नहीं गई, अब तक जंगल भी नहीं देखा है। मुझे भी जंगल देखने की इच्छा है। हे प्रभु, मुझे भी अपने साथ ले चलो। सत्यवान ने कहा, हे प्रिय, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तुम अपने माता पिता से आज्ञा ले लो और यदि वह कहें तो तुम मेरे साथ वन में चलो। सत्यवान की बात सुनकर सावित्री अपने सास ससुर के चरणों में झुककर बोली, मैं वन में जाना चाहती हूँ, कृपया मुझे अनुमति दें। मेरा हृदय मेरे साथ वन में जाने के लिए अधीर हो रहा है। यह सुनकर घुमित सेन ने कहा, हे कल्याणी, तुमने व्रत किया है, अतः पारण करो, अर्थात व्रत तोड़ो और फिर वन में चली जाओ। सावित्री ने कहा, मैंने यह अनुष्ठान पूरा कर लिया है और चंद्रोदय के बाद भोजन ग्रहण करूंगी। इस समय मेरा मन अपने पति के साथ वन में जाने के लिए उत्सुक है। हे ससुर जी, मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो रहा है। यह सुनकर घुमित सेन ने कहा, तुम्हें जो उचित लगे वह प्रसन्नता पूर्वक करो।
सावित्री ने अपने सास ससुर के चरण वंदन किए और सत्यवान के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गई। उसके पति की मृत्यु का समय निकट आ गया था, इसलिए सावित्री लगातार उसकी ओर देख रही थी। पूरा जंगल विभिन्न प्रकार के सुंदर फूलों से सजा हुआ था। सुंदर हिरण वायु की गति से दौड़ रहे थे। सावित्री इस सुंदर दृश्य को देखते हुए जंगल की ओर जा रही थी, लेकिन सत्यवान की मृत्यु के बारे में सोचकर वह भय से कांप भी रही थी। सत्यवान परिश्रम करके शीघ्रता से लकड़ियां फल आदि इकट्ठा करने लगा। महासती सावित्री वट वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। उसी समय लकड़ी का बोझ उठाते समय सत्यवान के सर में दर्द होने लगा और सत्यवान को अधिक पीड़ा होने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। वह बरगद के पेड़ के पास आए और सावित्री से कहा, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरा सर दर्द कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे कांटे मेरे सर में चुभ रहे हो। हे सुव्रत, हे प्रिय, मैं तुम्हारी गोद में आराम करना चाहता हूँ। सत्यवान की मृत्यु का समय सावित्री को ज्ञात था। उसे ऐसा एहसास हुआ कि काल यानी मौत आ गई है, तो वह वहीं बैठ गई और सत्यवान भी उसकी गोद में सर रखकर सोने लगा। उसी समय वहां काले और भूरे रंग का एक कृष्ण पिंगल प्रकट हुआ। उसका शरीर तीव्र प्रकाश से चमक रहा था। उस आदमी ने सावित्री से कहा, छोड़ो इसे। सावित्री ने पूछा, संसार को भयभीत करने वाले तुम कौन हो? मुझे कोई डरा नहीं सकता है। यह सुनकर महाबली यम ने कहा, हे वरारोहे, तुम्हारे पति का जीवन समाप्त हो गया है। मैं उसे अपने पाश में बांधकर ले जाना चाहता हूँ। यमराज के मुख से ऐसे वचन सुनकर सावित्री बोली, हे भगवान, मैंने सुना है कि आपके दूत अर्थात यमदूत प्राणियों के प्राण लेने आते हैं, परंतु आपके आने का कारण क्या है? यम ने कहा, सत्यवान बहुत पवित्र है और इसलिए वह मेरे दूतों द्वारा ले जाने के योग्य नहीं है। इतना कहकर यमदेव पाश में बंधे हुए जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सत्यवान निर्जीव, तेजहीन और अचल हो गया। सावित्री और सत्यवान के सामने यमराज पति की मृत्यु से दुखी होकर सावित्री भी यम के पीछे पीछे चल पड़ी। सावित्री ने अपने व्रतों और नियमों से खुद को साबित किया था कि वह अपने पति के प्रति बेहद समर्पित है, इसलिए उसके लिए यम के पीछे जाना आसान था। जब यम ने सावित्री को अपने पीछे आते देखा तो उन्होंने कहा, जाओ और उसका अंतिम संस्कार करो। तुमने अपने पति के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया। जहां तक संभव हो सका तुम चली गई। सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति को ले जाया जाए तो वह स्वयं जाए। मुझे भी वहीं रहना चाहिए। यही सनातन धर्म है। पति के प्रति प्रेम, गुरु भक्ति, जप तप और आपकी कृपा के कारण मैं नहीं कर सकती हूँ। ऋषियों और आध्यात्मिक विद्वानों ने 7 आधारों पर मित्रता की व्याख्या की है। उस मित्रता की दृष्टि से मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अर्थात लालची वनवास में जाकर विधर्म का पालन नहीं कर सकता। ना तो वह ब्रह्मचारी हो सकता है और ना ही तपस्वी हो सकता है। बुद्धिमान लोग केवल धर्म में ही सुख पाते हैं, इसलिए संत धर्म को सर्वोच्च मानते हैं। हम दोनों ऋषियों द्वारा स्वीकृत एक ही धर्म के द्वारा एक ही मार्ग को प्राप्त हुए हैं, इसलिए मुझे गुरुकुल और संन्यास में रहने में कोई रुचि नहीं है। इस गृहस्थ धर्म को ऋषियों ने सर्वोच्च कहा है। यम ने कहा, हे आनंदित, तुम्हारे द्वारा कहे गए एक एक शब्द व्यंग से भरे हुए हैं। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सत्यवान के जीवन के अलावा जो भी वरदान चाहे मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर अपने राज के बिना निर्वासन में हैं। वे अंधे हो गए हैं। उन्हें आंखें वापस मिल जाएं और वे सूर्य के समान तेजस्वी और शक्तिशाली हो जाएं। यम ने कहा, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। मैं तुम्हारी यात्रा का कठिन परिश्रम देख रहा हूँ। तुम अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करो। सावित्री ने कहा, जहां आप मेरे पति को ले जाएंगे मैं भी वहीं चली जाऊंगी। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इस बात पर वे वापस कहती हैं, संतों की संगति की चाहत हर किसी को होती है। संतों की संगति कभी निष्फल नहीं होती, इसलिए सदैव संतों की संगति करनी चाहिए। यम ने कहा, तुम्हारा कथन मेरी इच्छा के अनुरूप है। यह बुद्धि की शक्ति को बढ़ाता है और बहुत लाभकारी है। हे भामिनी, सत्यवान के जीवन के अलावा कोई अन्य वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरा दूसरा वरदान यह है कि मेरे ससुर को उनका छीना हुआ राज्य वापस मिल जाए और वह अपने धार्मिक कार्य कभी न छोड़े। यम ने कहा, थोड़े ही समय में तुम्हारे ससुर को अपना राज्य मिल जाएगा और वे अपने धर्म से कभी विमुख नहीं होंगे। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, अब घर लौट जाओ। तुम व्यर्थ कष्ट क्यों सहती हो? सावित्री बोली, मैं जानती हूँ कि आपने प्रजा को नियम के बंधन में बांधा है, इसलिए आप यम नाम से प्रसिद्ध हैं।
मन, वाणी और विवेक से किसी से शत्रुता ना रखना, दान देना और आग्रह का त्याग करना सज्जनों का शाश्वत धर्म है। इसी प्रकार यह संसार है। यहाँ शक्तिशाली सज्जन अपने शत्रुओं पर भी दया करते हैं। यम ने कहा, तुम्हारे वचन मुझे प्यासे की पानी के समान प्रतीत होते हैं। सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त जो भी तुम्हें उचित लगे वह मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरा तीसरा वरदान यह है कि मेरे पुत्रहीन पिता को 100 और वंश बढ़ाने वाला पुत्र प्राप्त हो। यम ने कहा, तुम्हारे पिता को शुभ गणों वाले 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिले। हे भामिनी, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। अब वापस जाओ, तुम बहुत दूर आ गई हो। सावित्री ने कहा, मेरे पति के सामने मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरा मन अपने पति के बहुत करीब तक पहुंच सकता है। मुझे एक बात याद आ गई, वह भी सुनो। तुम आदित्य के पुत्र हो, इसलिए बुद्धिमान लोग तुम्हें वैश्वत कहते हैं। तुम लोगों के साथ समान व्यवहार करते हो, इसलिए लोग तुम्हें धर्मराज कहते हैं। सज्जनों पर प्रजा अपने से भी अधिक विश्वास करती है, इसलिए सज्जन लोग सभी को प्रिय होते हैं। यम ने कहा, तुमने जो वर्णन किया है वैसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रसन्न हूँ। सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त जो भी इच्छा हो मांग लो। सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से औरस पुत्र अर्थात वैदिक रीति से उत्पन्न पुत्र हो। हम दोनों के 100 बलवान और वीर पुत्रों का परिवार हो, यह मेरा चौथा वरदान है। यम ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे और सत्यवान के 100 पुत्रों का परिवार होगा। अब तुम वापस लौट जाओ, तुम बहुत आगे आ गई हो। सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों की वृद्धि सदैव धर्म में ही होती है। इसमें ना तो अच्छे लोग दुखी होते हैं, ना विचलित होते हैं। अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोगों की संगति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। ऋषिगण सत्य के द्वारा सूर्य को नियंत्रित कर रहे हैं तथा अपनी तपस्या से पृथ्वी को धारण कर रहे हैं। हे यम, सत्य ही भूत है और भविष्य की गति है। सज्जनों में सज्जन कभी अप्रसन्न नहीं होता। सज्जनों का यही आचरण है। सज्जन लोग किसी के लिए काम करते समय फल की आशा नहीं करते हैं। सज्जनों की दया कभी व्यर्थ नहीं जाती, ना ही उनके साथ रहने से धन और मान नष्ट होता है। इसलिए सज्जन लोग रक्षक होते हैं। यम ने कहा, आपके द्वारा कहे गए सुखद, धार्मिक और अर्थपूर्ण वचनों को सुनकर मेरे आपके प्रति भक्ति बढ़ती जा रही है। इसलिए हे सच्चरित्र, और भी वर मांगिए। सावित्री ने कहा, मैंने औरस पुत्र अर्थात दाम्पत्य सुख का वर मांगा है, ना ही किसी अन्य प्रकार से पुत्र की कामना की है। इसलिए आप मुझे यह वर दीजिए कि मेरे पति जीवित हो जाए, क्योंकि इसके बिना मैं भी मृत समान हूँ। आपने मेरे पति के वियोग में मुझे 100 पुत्रों का वर दिया है, इसलिए आपका वर कैसे फलित हो सकता है? क्या ऐसा होगा? मैं वर कर यम ने तथास्तु कह दिया और सतवान के प्राण पाश से मुक्त कर दिए और प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे कुल्लर नंदिनी, मैंने तुम्हारे पति को मुक्त कर दिया है। वे स्वस्थ होंगे और अनेक सिद्धियों से सुशोभित होंगे। तुम उन्हें ले जाओ, वे 400 वर्षों तक तुम्हारे पास रहेंगे। सावित्री वट वृक्ष के पास गई और सत्यवान का सर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। भगवान शिव ने कहा, हे ब्राह्मण। सत्यवान की चेतना लौट आई और उसने कहा, हे प्रिय, मैंने अभी एक स्वप्न देखा है। इसके बाद उन्होंने सावित्री को सारी कथा कह सुनाई। सावित्री ने सत्यवान को यम के साथ हुई अपनी बातचीत भी बताई। घुमितसेन अपने पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु संध्या होते ही वे बेचैन हो उठे और इधर से उधर सभी दिशाओं में भागने लगे। घुमितसेन अपने पुत्र की खोज में एक आश्रम से दूसरे आश्रम जाते और सबसे पूछते कि मेरा प्रिय पुत्र चित्रांश, जो हम दोनों के अंधेपन की लाठी है, कहाँ चला गया? और वे दुखी होकर रोने लगे कि हे पुत्र, तुम कहाँ चले गए? उसी समय अचानक राजा की आंखें खुल गई और उनकी दृष्टि वापस आ गई। यह चमत्कार देख आश्रम के ऋषियों ने कहा, हे राजन, आपकी तपस्या के फलस्वरूप आपकी दृष्टि पुण्य वापस आ गई है। यह नेत्र दृष्टि की प्राप्ति इस बात का संकेत है कि आपका पुत्र भी शीघ्र ही लौट आएगा। भगवान शिव ने कहा, जब ब्राह्मण चर्चा कर रहे थे उसी समय सावित्री के साथ सत्यवान वहां प्रकट हुए और उन्होंने सभी ब्राह्मणों तथा अपने माता पिता को अभिवादन किया। वहां उपस्थित ब्राह्मणों ने सावित्री से पूछा, हे धन्य सावित्री, क्या आप अपने वृद्ध ससुर की आंखों के पुनः आ जाने के कारण जानती हैं? सावित्री बोली, हे आदरणीय ऋषियों, मुझे उनकी आंखों की रोशनी वापस आने का वास्तविक कारण तो नहीं मालूम, किंतु मेरे पति चिर निद्रा में लीन थे, इसलिए विलंब हो गया। सत्यवान बोले, हे ऋषियों, यह सब सावित्री के इस व्रत के प्रभाव से हुआ है। मुझे अन्य कोई कारण नहीं सूझता।
अतः यह सावित्री की तपस्या का शुभ फल है। मैंने स्वयं सावित्री के व्रत का महात्म्य देखा है। भगवान शिव बोले, जब सत्यवान ये सब कह रहे थे उसी समय उनकी राजधानी के प्रमुख लोगों ने आकर समाचार दिया कि जिस दुष्मंत्री ने बलपूर्वक आपका राज्य छीन लिया था उसे भी उसके मंत्री ने मार डाला है। इसलिए हे राजन, राजा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली।